दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पूर्व में लगातार काम करके जीतते चले आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तालबेट नगर पंचायत की। तालबेट नगर पंचायत की अध्यक्षा मुक्ता सोनी की। मुक्ता सोनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका काम और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बताती है कि किस प्रकार से मुक्ता सोनी जनता के बीच में सक्रिय हैं और जहाँ जो भी समस्याएं होती है उस समस्याओं में वो खड़ी नजर आती हैं। जन समस्याओं पर लगातार काम किए जा रहे हैं। तालबेट की पहचान मुक्ता सोनी के नाम से बन गई है, या फिर एक है कि तालबेट को जिस तरीके से कामकाज करके संभाला है उसके बाद मुक्ता सोनी तालबेट के नाम से जाने लगी है। तो तालबेट की चर्चा होती है तो मुक्ता सोनी की चर्चा जरूर होती है। वैसे भी तालबेट का एक गौरवान्वित इतिहास है और उस इतिहास पर सब लोग घमंड भी करते हैं। ऐसे मुक्ता सोनी भी तालबेट की चर्चा करती है। तो तालबेट में कई विकास कार्य मुक्ता सोनी द्वारा किए गए हैं। नगर पंचायत जो कर सकती है अपने सीमित संसाधनों में, वो प्रयास नगर पालिका अध्यक्षा मुक्ता सोनी द्वारा किए गए। कई विवादों में आरोप भी लगे हैं, तमाम बार उन्होंने पार्टी भी बदली है, लेकिन जीत की गारंटी हर बार बनकर वो आई है। चाहे सामान्य सीट की बात हो, चाहे पिछड़ी सीट की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक बार पुनः उनकी दावेदारी सामने आ सकती है। सामान्य सीट पर भी, पिछड़ी सीट पर भी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय वो है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, या फिर अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या मुक्ता सोनी या उनके परिवार से कोई व्यक्ति या उनके पति निर्दलीय चुनावी मैदान में आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से समन की दावेदारी है। सामान्य सीट पर भी दावेदारी है और पिछड़ी सीट पर भी उनकी दावेदारी है, क्योंकि मुक्ता सोनी का मतलब जीत है और जीत कहीं ना कहीं उनकी सफलता, लगातार 3 बार जीतना, ये बताती है कि वे लोगों के बीच में किस प्रकार से लोकप्रिय हैं। तालबेट की जनता उन्हें किस प्रकार से पसंद करती है। जब काम होते हैं तो विवाद भी होते हैं, आरोप भी लगते हैं, तो वो भी उनके साथ चले जा रहे हैं। लेकिन जनता चुनाव के टाइम पर ये देखती है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो हम लगातार प्रत्याशियों का परिचय करा रहे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई प्रत्याशी किसी भी पार्टी के खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ डर हो, कुछ भय हो, या कार्रवाई का डर हो, जो भी हो, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, कुछ सत्ता संरक्षक माफिया के इशारों पर जो काम करते हैं नेता, वो थोड़े से जरूर चर्चा कर रहे हैं। बाकी का भी किसी का ऐसा सामने नहीं आया जो खुलकर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी में है, वो खुलकर होर्डिंग, पोस्टर, प्रचार प्रसार और जनता के बीच में नजर आने लगे हैं। तो आज हमने आपको परिचय किया है मुक्ता सोनी का। क्या मुक्ता सोनी को इस बार फिर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुक्ता सोनी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? क्या मुक्ता सोनी को जब टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगी? क्या उन्हें चुनाव लड़ना ही चाहिए? इन सब सवालों का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे किसी नए प्रत्याशी का हम आपसे परिचय कराएंगे। ये थी तालबेट की वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष मुक्ता सोनी, जिनके कामों की चर्चा हो रही है। वो काम वास्तविकता में बहुत सारे किए गए हैं। जितना बन सकता था वो किए गए हैं। जनता के बीच में जितना किया जा सकता है किया गया है। बाकी सरकारें फंड देती हैं तब काम होते हैं, और इस बार सरकार ने इस तरीके से फंड देना चाहिए। वो फंडों की कमी है। तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत, चाहे महापौर हो, ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से फंड के अभाव के कारण बहुत सी चीजें नहीं हो पाई हैं। पानी की समस्या तालबेट में है और वो अभी भी है। उस पर तमाम प्रयास तो किए गए, लेकिन सीमित संसाधनों में जितना कर सकते थे उतना ही हो पाया है। चुनावी मुद्दा भी ये बन रहा है। फ्री वाईफाई भी तालबेट में इस समय लोग, जनता जो है उपयोग कर रही है, वो भी मुक्ता सोनी द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। दूसरे प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा दी गई। तो कहीं ना कहीं टक्कर भी है उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी से। तो सामान्य सीट पर वहां से 2 प्रत्याशी, जैसे कि हम आपसे बात करते हैं मुक्ता सोनी की तो दावेदारी सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी से है ही। जो पुनीत प्रहार जी हैं, जिनका नाम सामने आया दावेदारी में, उनकी भी चर्चा हो रही। तो सामान्य सीट पर 2 दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पुनीत प्रहार, जिनके परिवार से लगातार 3 बार चेयरमैन उनके दादाजी बने हैं, और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष मुक्ता सोनी, जो लगातार 3री बार चेयरमैन बनी है। और इसकी बार अगर सीट जाती है तो फिर से सामान्य सीट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, और पिछड़ी जाती है तो भी मुक्ता सोनी चुनाव लड़ सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तालबेट में 2 चेहरे हैं जो घमासान उन लोगों के बीच में हो सकती है। सामान्य सीट पर पुनीत प्रहार भी अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी मुक्ता सोनी का भी है, क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आएगी। बाकी का जो भी आप लोगों के विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।